समुद्र के विशाल तट पर वानर सेना मौन खड़ी थी। चारों ओर निराशा का अंधकार था। लहरों की गर्जना मानो असंभव का उपहास कर रही थी। और उसी तट पर एक शिला के ऊपर बैठे थे पवन पुत्र हनुमान, शांत, मौन, अपने ही सामर्थ्य से अनजान। तभी अनुभव और ज्ञान के प्रतीक ऋषितुल्य वृद्ध जामवंत धीरे धीरे हनुमान की ओर बढ़े। उनकी आंखों में विश्वास था और वाणी में युगों की गंभीरता। हनुमान, 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 ये मौन तुम्हें शोभा नहीं देता। हनुमान, जिसके भीतर पर्वतों का बल हो, जिसकी श्वास में स्वयं पवन का वेग हो, वह यूं निराश बैठा रहे। ये प्रकृति का नियम नहीं। हनुमान, हनुमान, जामवंत जी, मैं केवल प्रभु श्री राम का सेवक हूं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहां जो इस अथाह सागर को पार कर सकूं। हनुमान, तुम रुद्र के अंश हो। भक्ति, शक्ति और साहस का जीवित स्वरूप हो। जब बाल्यकाल में उगते सूर्य को फल समझकर तुम आकाश में उड़ चले थे, देवता विस्मित रह गए थे। इंद्र का वज्र भी तुम्हें रोक ना सका। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो असंभव को संभव बना दे। शक्ति केवल बाहुबल का नाम नहीं होती। शक्ति वो होती है जो भय के सामने अड़ी खड़ी रहे, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं धर्म के लिए उठे। और तुम तो स्वयं धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हो। जागरण का द्वार है। आज केवल सीता माता की खोज नहीं होनी, आज संसार को यह ज्ञात होना है कि राम का दूत कैसा होता है। उठो पवन पुत्र, अपने भीतर सोई हुई अग्नि को पहचानो। तुम्हारी छलांग केवल समुद्र पार नहीं करेगी, ये हर उस हृदय में विश्वास जगाएगी जो स्वयं को कमजोर समझ बैठा है। तुम्हारे नाम से भय कांपेगा, अधर्म थर्राएगा और विजय
स्वयं तुम्हारे चरण छूमेगी। जामवंत के शब्द मानो सुप्त ज्वालामुखी को जगा चुके थे। हनुमान धीरे धीरे उठे, उनकी आंखों में अब संदेह नहीं। अग्नि थी, भक्ति थी, असीम शक्ति थी। जय श्री राम। अब मुझ क्यों बैठे हो मौन धरे तुम, हे अंजनी के लाल। तेरे भीतर अग्नि प्रचंड है, तू है महाबल।